हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं पावर ऑफ इंसल्ट्स एंड पेन के बारे में बात करने वाला हूँ। होता क्या है कि हम लोग के लाइफ में ऐसे ऐसे इंसिडेंट आते हैं जहाँ पे हमें बेइज्जती का सामना करना पड़ता है, दर्द का सामना करना पड़ता है। एंड हम लोग उस समय ये बोल रहे होते हैं मतलब कि भगवान से कि भाई कि ऐसा मैंने क्या गुनाह किया कि जिस वजह से लोग मेरा इंसल्ट कर रहे हैं या मुझे इतना दर्द से गुजरना पड़ रहा है। तो होता क्या है कि हम लोग उसे बहुत नेगेटिव वे में देख रहे होते हैं, लेकिन कभी भी हम लोग ये समझने का कोशिश नहीं करते हैं कि शायद से ये लाइफ का एक अपना तरीका है जो हमें मजबूर करता है लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए। सोचिए कि अगर आपके लाइफ में किसी ने आपको मतलब आपका कभी कोई इंसल्ट नहीं किया होता या फिर आपको कभी कोई दर्द नहीं मिला होता, तो क्या आपको ज़रूरत महसूस होती कि हाँ कि मुझे कुछ चेंजेस लानी है अपने अंदर, कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत महसूस होती है आपको? शायद नहीं होती। एंड शायद इस वजह से आप अपने कंफर्ट जोन में ही टिके रहते हैं, आप आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करते हैं। जैसे कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है इनर्शिया के ऊपर में, वो क्या है? उसमें कहा जाता है कि अ बॉडी स्टेज इन एन ऑब्जेक्ट स्टेज एट रेस्ट until एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो वैसे ही हम लोग भी एक ऑब्जेक्ट की तरह है जो हम लोग एकदम रेस्ट में रहते हैं। एंड ये जो इंसल्ट एंड पेन जो है, ये एक एक्सटर्नल फोर्स है जो हमें मजबूर करती है एक मोशन में लाने के लिए। तो देखा जाए तो इंसल्ट एंड पेन हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, जो शायद से उस मोमेंट में नहीं समझ में आए जब हम लोग उस समय गुजर रहे होते हैं। लेकिन ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स एंड ईयर हम लोग वो समझ पाते हैं कि ये जो हमारे साथ में हुआ था, ये जो पेन था या इंसल्ट था, वो हमें तकलीफ देने के लिए नहीं थी, लेकिन देखा जाए तो वो इन फ्यूचर हमें मदद करने के लिए ही थी। अब देखा जाए तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस में शेयर करूँगा। लाइक कि जैसे कि मैं जब क्लास 11-12 में क्लास 11 में मैं सिलीगुड़ी आया था अपने क्लास स्कूलिंग कंटिन्यू करने के लिए। एंड उस समय मैं बहुत पतला था एंड सोशली मेरा स्किल्स भी बहुत ख़राब था एंड मैं पेइंग गेस्ट में रहता था। तो होता क्या था कि मुझे उस समय लोगों से बात करने में बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो अब होता क्या था कि मैं लोगों से बचने के लिए ताकि मुझे लोगों से बात ही नहीं करना पड़े, इस वजह से मैं क्या करता था कि मैं दिन भर किताब पढ़ते रहता था रूम बंद करके। एंड कितना बार ऐसा होता था कि लोगों से जब मैं बात करता था तो मेरा ऑब्वियस सा बात है, मेरा रैगिंग भी होता था। मैं बहुत ज़्यादा पतला था, रैगिंग होता था, मेरा मजाक उड़ाया जाता था, तो मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगता था। लेकिन अब इसकी वजह से क्या होता था कि मैं, ताकि मुझे लोगों से बात नहीं करना पड़े, इसलिए मेरा एक ओनली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट किताब ही बन गई थी। तो मैं दिन रात में पढ़ाई करते रहता था। तो जहाँ पे ये दर्द और ये जो इंसल्ट्स थी, जो बेइज्जती हो रही थी मेरी उस समय, वो देखा जाए तो उस समय मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन शायद से ये ज़िंदगी का अपना ही एक तरीका था जो मुझे स्टडीज़ की तरफ डाइवर्ट कर दी। एंड क्लास 12 में मेरा 91.5% आया, बिजनेस स्टडीज़ में 99 भी आया था। एंड 90% मैंने ज़िंदगी में लाइफ में कभी भी टच नहीं किया था। क्लास 12 के बोर्ड्स में मैंने पहली बार 90+% लाया था। एंड शायद से ये इसलिए ही हो पाया क्योंकि मुझे उस समय दर्द का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा हुआ ये भी था कि क्लास 9 में मेरे पापा की डेथ हो गई थी। तो तब तक तो वैसे भी कोई जिम्मेदारी की कोई एहसास नहीं थी मुझे, लेकिन अब उसके बाद में जब पापा की डेथ हुई तो उसके बाद में थोड़ा बहुत महसूस होने लगा कि हाँ कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो लाइफ ने एक दर्द दिया, एक चैलेंज रखा मेरे सामने। एंड उस वजह से हुआ ये कि मैं अपने लाइफ में प्रोग्रेस कर पाया। मे बी अगर मेरे लिए सब कुछ बना बनाया होता तो मुझे शायद से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती और मैं कभी चार्टर्ड अकाउंटेंट भी नहीं बन पाता। तो वो जो उस समय जो स्कूल में जो दर्द था वो मुझे मदद किया इनडायरेक्टली। उस समय मुझे बहुत ख़राब लग रहा था, लेकिन इन लाइफ मुझे ओवर द ईयर वो मुझे एक्चुअली बेनिफिट ही किया। एंड आज मैं पीछे मुड़ के मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अच्छा ही हुआ कि मेरे साथ में ये सब चीज़ हुआ, क्योंकि अगर वो सब चीज़ नहीं हुआ होता तो मैं अपने लाइफ में कभी प्रोग्रेस ही नहीं कर पाता। जैसे कि आपने सुल्तान मूवी देखी होगी, उसमें एक डायलॉग था कि कितने बार इज्जत कमाने के लिए हमें इज्जत खोना भी पड़ता है। तो ये वैसा ही चीज़ है कि जब आपको कोई इंसल्ट करता है या फिर कोई आपको धोखा देता है या आपको दर्द से गुजरना पड़ता है, तो वो एक तरीक़ा से देखा जाए तो आपके लिए एक मौका होता है कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, जो शायद से आप नहीं बढ़ते अगर ये सब चीज़ नहीं हुआ होता। इसके अलावा जब मैं सीए फाइनल में भी था तो उस समय भी ऐसा हुआ था कि सीए फाइनल के टाइम में मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो चुका था। एंड सेकेंड अटेम्प्ट के लिए जब मैं तैयारी कर रहा था मैं, तो उस समय मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाके रखा हुआ था।
एंड मुझे आर्टिकलशिप से भी ज़्यादा छुट्टी नहीं मिली थी, मुझे 1 महीना के लिए ही छुट्टी दिया गया था। मुझे बोला गया था कि अगर तुम्हें एग्ज़ाम देना है तो मुझे लिख के दो कि तुम 30 सितंबर तक ऑफिस में काम करोगे, वरना तुम्हारा एग्ज़ाम फॉर्म साइन नहीं होगा। तो इस कंडीशंस के बेसिस पे मेरा एग्ज़ाम फॉर्म साइन हुआ था एंड मुझे 30 सितंबर तक ऑफिस में काम करना था। तो उस समय मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल भी हो गया था, तो उसका भी एक दर्द था। फिर इसके अलावा मेरा उसी समय ब्रेकअप भी हुआ था, उसका भी एक अलग दर्द था। फिर मुझे ऑफिस में काम करना है, ये सब के बावजूद भी, तो उसका एक अलग ही दर्द था। एंड इस बीच में मेरे बॉस मुझे बोलते हैं कि तुम एक ग्रुप देने लायक भी नहीं थे सीए फाइनल के, और तुम दोनों ग्रुप दे के क्या सोचा कि तुम दोनों ग्रुप क्लियर कर लोगे? तुम तो इतने बेवकूफ़ हो कि तुम एक ग्रुप भी क्लियर नहीं कर सकते हो। तो ये जो दर्द और ये जो इंसल्ट था, देखा जाए तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। कि आप भी कितने बार नोटिस करते होंगे कि जब आपका इंसल्ट होता है या आपको दर्द से गुजरना पड़ता है, बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाती है, तो आपके अंदर में भी एक अंदर में आपको ज्वालामुखी महसूस होती होगी कि अचानक से खून का प्रभाव तेज़ हो गया, आपका दिल बहुत तेज़ी से धड़कना चालू हो जाता है एंड आपके अंदर में एक जोश आता है कि हाँ, कि अब मैं कुछ करके दिखाऊंगा। तो आपको एक साबित करने का जुनून आपके सर पे सवार हो जाता है। तो जब मेरे साथ में ये चीज़ हुआ था तो मुझे भी बहुत ज़्यादा ख़राब लगा था एंड मेरे लिए भी ये हो रखा था कि नहीं, कि अब तो मैं सीए क्लियर करके दिखाऊंगा। तो मेरे पास में भले ही 1 महीना का छुट्टी था, और इसके अलावा ये भी था कि जब मुझे 1 महीना का छुट्टी मिला था तो उसमें अगले दिन ही मुझे चिकन पॉक्स भी हो गया था। तो देखा जाए तो 1 महीना का छुट्टी था, चिकन पॉक्स भी हो रखा था, इंसोम्निया भी हो रखा था, डिप्रेशन भी चल रहा था, ब्रेकअप का भी पेन चल रहा था। तो बहुत सारा चीज़ चल रहा था मेरे लाइफ में, जो कि मुझे एकदम भी अच्छा नहीं लग रहा था। एंड मैं बस यही सोच रहा था कि काश कुछ जादू टोना हो जाता जिससे कि सब कुछ ठीक हो जाता और जादू से सीए क्लियर हो जाता। लेकिन रियल लाइफ में तो जादू होती नहीं है। तो बस वही बात था कि मुझे वो दर्द और बेइज्जती का सामना करते हुए आगे बढ़ना पड़ रहा था। एंड मैं खुद को बस यही कह रहा था कि अभिषेक, चाहे कुछ भी हो जाए, 1-2 मार्क्स के लिए फेल मत होना। अपने आप को साबित करके दिखा कि तू इस सिचुएशन में भी खुद पास होके दिखा सकता है। एंड इस वजह से मैं संघर्ष करते रहा, आखिरी मोमेंट तक मैं कोशिश करते रहा कि मैं अच्छे से मैं प्रिपेयर करूँ। एंड दोनों ग्रुप मैंने 1 महीना में प्रिपरेशन करके मैंने सीए फाइनल भी क्लियर कर लिया। अब अगर मैं जहाँ पे आर्टिकलशिप कर रहा था, अगर वो बहुत ही ज़्यादा दयालु होते और मुझे शायद से 3 महीना का छुट्टी दे देते, मेरा ब्रेकअप भी नहीं हुआ होता एंड मुझे चिकन पॉक्स भी नहीं हुआ होता, तो मे बी मैं बहुत ज़्यादा आलसी बन जाता। एंड मुझे लगता कि चलो ठीक है, टाइम तो है अभी, और मुझे जो टाइम मिला है मैं उसे वेस्ट कर देता। एंड जब वेस्ट कर देता तो उसके बाद में फिर मुझे रिग्रेट हो रहा होता आखिरी मोमेंट में कि मैंने तो इतना टाइम वेस्ट कर दिया, एंड शायद से मैं इस वजह से अटेम्प्ट खराब कर देता। लेकिन सिंस मुझे सिर्फ 1 महीना का छुट्टी मिला और उसके अलावा भी ये सारा पेन चल रहा था मेरे लाइफ में, तो मेरे अंदर में एक अलग जुनून था कि मैं ये सब के बावजूद भी आगे बढ़ के दिखाऊंगा। तो ये ज़िंदगी का अपना ही एक तरीका होता है जो आपको पुश करता है। आप नहीं चाहते हो कि कोई आपका बेइज्जती करे, आप नहीं चाहते हो कि आपको दर्द का सामना करना पड़े। और हालांकि बस वही बात है कि जब ये चीज़ हो रहा होता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है, आपको अंदर से बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन ये जो बुरा लगता है ना, तो उस समय आप रुक के सोचते हैं। वरना नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे, सोच ही नहीं रहे कुछ। सुबह उठते हैं, फिर उसके बाद में भागना चालू कर देते हैं। तो होता है कि हम लोग रुक के सोचते ही नहीं है। लेकिन जब ये दर्द होता है, जब ये बेइज्जती होती है, तो हम लोग क्या होता है कि उस समय एकदम थम जाते हैं। मान लो कि वक्त एकदम थम सा जाता है और हम लोग सोचने लग जाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। एंड ऐसा ही होने से हमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि अगर ज़िंदगी में हम लोग भागते रहे भागते रहे भागते रहे तो हमें ज़रूर समझ ही नहीं आएगा कि क्या चीज़ बदलने का ज़रूरत है। एंड जब ऐसा चीज़ होता है कि जब बेइज्जती होती है या दर्द होता है, तो हम लोग रुक के सोचते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। एंड इस वजह से क्या होता है, हम लोग की सही डायरेक्शन पकड़ने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है, जो कि मेरे साथ में भी पर्सनली बहुत बार हुआ है। तो अगली बार आपके साथ में कुछ ऐसा हो कि आपका बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो गया हो या आपको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, तो समझ जाइएगा कि ज़िंदगी शायद आपसे कुछ अच्छा करवाने में लगी हुई है। शायद से ज़िंदगी चाहती है कि आपको एक अच्छी ज़िंदगी दिया जाए आगे चल के, इसलिए आपसे अभी मेहनत करवा रही है, अभी आपको तकलीफ दे दे रहा है ताकि आप बाद में ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सके। तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि इंसल्ट और दर्द आपके लिए ख़राब हो। आप इंसल्ट और पेन को पॉजिटिवली भी देख सकते हैं, एंड मे बी ये शायद से आपका लाइफ अच्छे वे में आपको टर्न अराउंड कर दे एंड आपका लाइफ बहुत अच्छा हो। थैंक यू। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ।
एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड अपने फ्रेंड के साथ में भी शेयर करिएगा जिसे इस वीडियो की ज़रूरत हो। थैंक यू।